अब मैं आपको बताता था कि रमज़ान की रास्ते क्या होती हैं। मैंने ये बताया आपको अशर मग़फ़िरत क्या होता है, जिसको सब बर्बाद कर दिया पीटीआई ने। अशर मग़फ़िरत, अशर निजात, अशर रहमत सब गया। अब जहन्नम से निजात का चला, तो ये बाद में पता चला। आप देखा पीटीआई का जिक्र आया होगा, आप सोचा होगा पीटीआई का जिक्र इसलिए आया कि आज मुझे पता चला। अब बहुत दुख हुआ मुझे, इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमने साथ खाना खाया था, साथ पानी पिया था, हम साथ रहते थे। खान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और आज भी करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि एफआईए के लोगों ने बताया कि इस पूरी किरदार कुशी की मुहिम के पीछे फवाद चौधरी का एक टोला था और फवाद चौधरी का ताल्लुक पीटीआई से। उन्होंने किसको खुश करने के लिए किया ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन फवाद चौधरी ने जो किया है ये मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी क्या आएगा। ये हुदूद इलाही में घुसना है। आप किसी मेरी आदत नहीं कि मैं किसी की किरदार कुशी करूं, और कल आपने मेरा किरदार सबने देख लिया है। मेरा जो किरदार था जो मैं कल फट पड़ा, अच्छा वो फट गया कि आपको पता चल गया मैं किस तरह इंसान। ना मैं किरदार कुशी करता हूं, ना ही मैं ये अब किसी के ख्वाबगाह में घुसकर उसकी वो बातें जो कि राज की बातें, मौला अली फरमाते हैं कि किसी का राज तलाश मत करो, मिल जाए तो फाश मत करो। तो मैं स्टॉकर नहीं हूं, मैं स्टॉकिंग नहीं करता। मेरी 2 बीवियां करती थी स्टॉकिंग, मैं नहीं करता। इसे कि स्टॉकिंग करना बुरी बात है, किसी की ताक झाक करना, उसके बारे में जानना, टो लगाना, ये सब बुरी बात है, अल्लाह ताला ने मना किया है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ खान साहब के बारे में कि उनकी शादी का क्या मामला था। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ फवाद के बारे में, मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ अली जदी के बारे में। आपको तो नहीं पता होगा अली जदी की 2 बीवियां हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। इसी तरह बहुत सारी बातें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसी बातें करूँ आपके सामने कि जिससे आपको तकलीफ हो, और आपको क्या तकलीफ होगी अल्लाह ताला को गवारा नहीं है। तो मैं ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना जरूर चाहूँगा कि आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान से, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि इस मुल्क में गालियों ने ऐसी फजा आलूदा कर दी है कि सियासी मैदान में कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालांकि ये मुझे हरा नहीं सकते, मैं कराची के मुहाजिर इलाके से खड़ा हूँगा अगर खड़ा नहीं होता, इनका बाप नहीं हरा सकता मुझको। लेकिन मैं इसे इतना बताना चाहता हूँ कि आपने फजा इतनी आलूदा कर दी है, इतना आपने उसके अंदर खराबी पैदा कर दी है जो खराबी बिस्यार से भी नहीं होती, इतना आपने माहौल को तल्ख कर दिया है कि तल्खी चारों जानिब है। अब ये पाकिस्तान ऐसा था, आप सियासत क्या कहे कि अमरीकी साजिश, कौन सी साजिश? ये जो मेरे खिलाफ हुई है अमरीकी साजिश क्या? कुछ नहीं। जब आपके पास आवाम में जाने के लिए कुछ नहीं होता, मैं तो था ना, हम क्या कहते कि हमने आवाम के लिए क्या किया? हमने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हम महंगाई से तो खत्म नहीं कर सके, हम सड़कें नहीं बनवा सके, हम और काम नहीं कर सके, तो हम कैसे वोट मांगते दोबारा? इसलिए फौरी तौर पर ये शोशा छोड़ा गया और फौरी तौर पर इंतखाबात का मुतालबा किया गया ताकि मकबूलियत वैसी हो और वोट पड़ जाए। खैर ये सियासी बात है, लेकिन मैं पाकिस्तान से अब जा रहा हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, आप मुझे चाहते हो या ना चाहते हो, आपकी मोहब्बत कि 2 दिन तक पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है, डोंट गो आमिर भाई। लेकिन आमिर भाई जा रहे हैं। आमिर भाई इसलिए जा रहे हैं कि आमिर भाई का दिल बहुत दुखा है। उनके 24 साल और आप लोगों का उनके साथ सलूक, आपने उनके ऊपर मीम्स बनाई, आपने आमिर भाई के साथ जाति की बहुत, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने उनके इल्म पर तो आप उंगली नहीं उठा सकते थे, आपने उनके किरदार पर उंगली उठाई। आप लोग उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, लेकिन आप बहुत सारी बातें ऐसी कहते रहे जो नामुनासिब थी। मैं हंस के टालता रहा, मैं हंस के सहता रहा, क्योंकि मैं हर खुशी को गम में, हर गम को खुशी में उड़ा गया। मैंने किसी की तकलीफ को महसूस किया, अपनी तकलीफ को महसूस नहीं किया। मेरे अपने घर में तकालीफ नहीं, आपने उसका सहारा लिया, मजाक उड़ाया आपने। अब ऐसा कुछ मेरे साथ किया कि मैं वो बयान से खासिर हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपना पूरा बेहतरीन वक्त यहाँ पर दिया। मैंने जो कुछ किया वो सबके सामने। आज भी अपने हल्के में मरवा के कातिल के पीछे में पड़ा हुआ कि उसको फांसी दिलवाओ। इमरान खान साहब आज तक उसको फांसी नहीं दिलवा सके, कहते रहे हम नामर्द कर देंगे, नामर्द कर देंगे। नामर्द नहीं करते, शरीयत पर अमल करके उसको फांसी देते। तो मैं बस ये कि अब दिल बर्दाश्त हो गया, इसी में जा रहा हूँ। तो ये मैं आप चूँकि आपने पूछा था कि मैं रुकूंगा कि नहीं, दानिया अगर ये कि वापस आ जाती, माफ़ी मांगती अल्लाह ताला से, मुझसे नहीं, मैंने तो माफ़ कर दिया। मैंने तो हानिया को भी माफ़ कर दिया,
हानिया वो लड़की थी जिसने मुझ पर निकाह का झूठा इल्जाम लगाया। मेरा कोई निकाह नहीं हुआ था, किसी किस्म का कोई निकाह नहीं। अन निकाह में सुन्नत थी फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह पर तोहमत लगाना खतरनाक तरीन बात है कि रसूल की सुन्नत है। मैं उसको इसी बात से रोकता था, भाई तुमने निकाह जब नहीं किया तुम क्यों ऐसी बातें करते हो। 3 मुलाकातें, एक दफ़ा घर में खाने के लिए, एक दफ़ा मदद के लिए, बस बात ये नहीं थी कि आप निकाह पर ऐब इल्ज़ाम लगा दें और आप ये बातें करना शुरू कर दें। अगर आपको मोहब्बत थी, कोई बात थी, इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन निकाह एक बहुत अहम तरीन बात होती है। निकाह पर उसके बाद क्या क्या बातें नहीं की मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ मैं बेगुनाह हूँ उस मामले में। अब आ जाते हम, मगर मैंने उसको माफ़ किया, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। अब ये कि जो और बातें हैं वो ताकि आप सब में साफ करके दिलों को जाना हो। दूसरी बात ये कि अमीर शकील रहमान साहब, आप मेरे मेंटोर थे, मेंटोर हैं, मेंटोर रहेंगे। आपसे मेरा बड़ा लव है, लेकिन आपने क्या कर दिया। मुझे याद है अच्छी तरह जब मैंने आपके खिलाफ प्रोग्राम्स किए थे तो आपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मेरे घर से चिल्लाए थे और मैं हिल के रह गया था। मैं बीमार से तो आप मुझे पूछे नहीं आए थे और मैंने कहा शकील साहब आप क्या कर रहे थे, आपने क्या कर दिया, मुझे आपने जलील कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। तो आपने मुझे मेरे लगाया। आप मुझे अब जियो पे लिख रहे हैं शैतान। शकील साहब आप तो इतना कुछ जानते हैं, आपने तो इतना कुछ सिखाया मुझको। आलिम ऑनलाइन नाम आपने रखा, सिखाया। आपने शैतान लिखते वक्त ये नहीं सोचा कि शैतान क्या है। शैतान सिर्फ शैतान है, उसका नाम कोई नहीं रख सकता। अबू बकर का नाम मैं रख सकता हूं, उमर का नाम मैं रख सकता हूं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन सब के नाम मैं रख सकता हूं, मैं शैतान का नाम नहीं रख सकता। शैतान मरदूद है अल्लाह की। अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप किसी, मैं तो बच्चों के लिए कहता हूं कि शैतानी कर रहे हैं, बहाना नहीं कह, शरारत कर रहे हैं, शैतानी नहीं कर। शैतान शैतान है, शैतान इंसान का मुनकिर है, इंसान शैतान का मुनकिर है। और लखानी साहब आप मेरे वालिद के दोस्त, आप मेरे बड़े, मैंने आपको बाप का दर्जा दिया और देता हूं, आपने मुझे बदकिरदार लिखा। हाँ, दानिया के कहने पर या जो इसके स्टेटमेंट पर बहुत सारी चीजें आप सेंसर कर सकते थे। अगर वो जो कह रही है वही कहेंगे आप, तो फिर जो फौज के लिए लोग कहते हैं वही कहते हैं तो आप लिखें, वहां नहीं लिखेंगे ना, हमारा डंडा है। तो आपने जो है वो ये कहा कि मैं बदकिरदार हूं। मैं बदकिरदार नहीं हूं नखीर साहब, मैं आपका बच्चा हूं, बेटा हूं आपका। अब आज भी मुझे महबूब है, एक्सप्रेस आज मुझे महबूब है, जियो आज मुझे महबूब है, इब्राहिम तुम मुझे आज भी महबूब हो, तुमसे कहा सुनना सब माफ। और शाहजीब खानजादा तुम आज भी मेरे भाई हो, कहा सुना माफ कर देना मुझको यार, लिख लीजिए तुम मेरे भाई हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान को वक्त के आने से पहले, वक्त के जाने के बाद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मीर साहब कोई बात नहीं, जहाँ मैं आपको एक वाक़ई सुनाता हूँ, चले आपका दिल खुश करता हूँ, दिल ये खुश करता हूँ मैं आपका कि हज़रत लुक़मान वो किसी के पास मुलाज़मत करते थे, तो वो रोज़ाना बहुत प्यार करने लगा था। तो हज़रत लुक़मान को वो खरबूजे की खाशें निकाल के खिलाता था उनको, वो काशे काट कर वो उनको देता था। असल में हमारी उर्दू अब ऐसी हो गई, आप ही की सारी खिदमत थी उर्दू के लिए, आप करते थे, अब आपने भी करनी छोड़ दी। तो वो काशे निकाल कर वो उसको खिलाता था, काशे काटते थे, काशे काटते थे। हज़रत लुक़मान खाते थे तो वो भी खिलाते थे। एक दिन उसने कहा भाई अच्छा वाला खरबूजा लेकर आओ, आज मैं तुम्हें वो सारा खरबूजा खिलाऊंगा। हज़रत लुक़मान लेकर आ गए, तो उसने वो काशें काटी और खिलानी शुरू कर दी, खिलाते रहा और वो खाते रहे। कह रहे सर एक मुझे भी तो खिला दो भाई, मैं भी तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे भी तो खिला दो। तो हज़रत लुक़मान ने वो काश उसको जी खा ली, जैसे उसने खाई तो फौरन थूक दी, इतनी कड़वी, तुम इतनी कड़वी खा रहे थे काशें, बता भी नहीं रहे। सारी ज़िंदगी आपने मुझे मीठी काशें खिलाई, अगर आज एक कड़वी काश खिला दी तो मैं आपसे शिकायत करूँ। तो सारी ज़िंदगी आपने मुझे प्यार किया, अगर आज मैं शैतान लिख दिया तो मैं आपसे शिकायत करूँ, लेकिन लिखना नहीं चाहिए था। मैं आपके बच्चों की तरह, बाकी मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ अब नहीं रुकूँगा। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं अपनी घर का सौदा करना है, मुझे अपनी जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें बैंक बैलेंस छोड़ के जाना है, मुझे अभी के अपनी गाड़ी वगैरह बेचनी है। दानिया की अगर वापसी होती तो मैं नहीं चाहता, वापसी से बुला दी थी कि वापसी मेरी तरफ नहीं, मुझे जरूरत नहीं, वापसी होती है अल्लाह की तरफ। उन तमाम बातों से अल्लाह की पनाह मांगती वापसी जो उसने हुदूदुल्लाह में दाखिल होने की कोशिश की। शौहर की वीडियो निकाल दी, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन चूंकि निकाह में इसलिए दर्द कम है।
माफ़ी कर दे, माफ़ी उसके लिए जायज़ मेरी तरफ से, क्योंकि वो छोटी है और उसको गंदगी से निकाला था। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदगी, तो उसको गंदगी से निकाला था, उसको गंदगी से निकाल के अच्छी जगह लेकर आए थे। ये अब जो जादू टोना, और मैं उसको कहता था वहाँ ज़्यादा मत रुको, आ जाए करो। अब लोग खुश नहीं होते हैं, लोग हसद करते हैं, लोग किसी के साथ जेकर खुश। आमिर लियाकत साहब, मैंने तो किसी को नहीं हवा नहीं लगने दी थी, ये कौन है? देखिए दुनिया में वो यही लोग अच्छे होते हैं। वो एक गाना बड़ा मशहूर था, 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा मन, तो 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा मन। मैंने बड़े बुरे अमल किए, जो एक अच्छा अमल था अल्लाह ताला से बारगाह में कबूल करता, आज दानिया वापस आ जाए। मैंने अभी कहता हूँ कि दिल के और घर के दरवाजे खुले नहीं, अब मेरी तरफ से सिवाय माफ़ी के और कुछ नहीं, और माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। और उसके बाद मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, वतन का बहुत ख्याल रखें। हालात सही नहीं है, नफरतों को कम करें, मोहब्बतों को बढ़ाएं। मैं सारी ज़िंदगी टेलीविज़न पर ये दर्ज देता रहा, इसको ख़त्म करें, चीज़ों तलखियाँ ख़त्म करें। खान साहब तलखियाँ ख़त्म करें। आप बहुत बड़े आदमी हैं, यू आर अ बिग मैन, आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। आप देखिए मेरे घर में क्या हुआ, आपने 2 दिन से मैं आपकी ट्रेंड चलता था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है, डोंट गो आमिर भाई। आपने मेरे घर में नकब लगवा के अपने 5 दिन की जलसे खराब किए, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिसके बारे में घर में घर घर जिक्र होता रहता है। शादी होगी तो जिक्र होगा, चला कमा तो जिक्र होगा, आपको देखने लोग भूल गए। मैं ऐसी भला हूँ, ये भला अपने सर पे क्यों नहीं किया, मैं भला हूँ भला। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पीछे ना पड़ा करें। अब मेरे पीछे किसी का हाथ है, हाँ वो क्या हाथ है? मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मैं मदीने से याद आए, मैं जाने वाला हूँ, बुलावा आ गया रसूलुल्लाह। ये शराबी नशे और आइस वालों को जल्दी नहीं बुलाते रसूलुल्लाह, हाँ टाइम लेते हैं, आ गया। जो मैं जा रहा हूँ, जानिया बच्ची तुमने गलत किया है, तो मैं जा रहा हूँ। और ये कि उसके बाद हज का मौका है, हज के बाद इस दौरान मेरे राब्ते किसी से नहीं होंगे। कौमी असम्बली का जब तक मेरा इजलास होगा मैं आते जाता रहूँगा, लेकिन ये कि हज के वक्त जब मैं निकलूँगा उसके बाद मैं फिर पलट कर वापस जाऊँगा। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं ये मैं किसी को नहीं बता रहा। हो सकता है मैं एक था टाइगर के सलमान खान की तरह क्यों चले जाऊँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ, मैं गुमनाम हो जाऊँ। नाम बहुत कमा लिया, नाम रहे बस अल्लाह।